दोस्तों, एक लड़के की शादी थी। खुशियों का माहौल था। लेकिन समस्या यह थी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। मई का महीना था। फिलहाल शादी हुई धूमधाम से और उसके बाद दुल्हन विदा होकर घर पर आती है। लेकिन वो भी गर्मी से परेशान हो जाती है। शादी की मात्र तीसरी रात उसे कमरे से बाहर निकलना पड़ता है और सोने के लिए छत पर जाना पड़ता है। दोस्तों, वो छत पर सोने लगी, लेकिन एक दिन आधी रात को कुछ ऐसा होता है कि घर में हंगामा मच जाता है। उसकी वजह से बहुत बवाल होता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक मजेदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के दरभंगा की। कभी कभी क्या होता है कि शादी में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आ जाते हैं कि जिन्हें ना तो रोकते बनता है, ना ही भगाते बनता है। ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत खातिरदारी करनी पड़ती है। तो ऐसी एक शादी बिहार के दरभंगा में होती है। एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है, उसकी शादी एक पायल नाम की लड़की से तय की जाती है। 15 मई 2025 को यह शादी थी। लेकिन अब गर्मी के दिनों में अक्सर ग्रामीण इलाकों में शादी की जाती है, क्योंकि खेत खलिहान खाली रहते हैं, रिश्तेदारों को ठहराने में सुविधा होती है। ना तो ज्यादा बिस्तर लगता, ना ओढ़ने के लिए लगता है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि आखिर दूल्हा दुल्हन गर्मी में कितना परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि दुल्हन को तो अक्सर हैवी कपड़े भी पहनने होते हैं, सर से पांव तक ढके रहने होते हैं, घूंघट में रहना होता है और साथ में उनको हमेशा कमरे में रहना होता है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता। अब दोस्तों, धूमधाम से शादी हुई, दुल्हन घर पर आती है। लेकिन बस वही समस्या थी कि गर्मी बहुत थी। जब तक लाइट रहती थी पंखा चलता था, और लाइट नहीं रहती थी तो दोस्तों फिर गर्मी से वो व्याकुल हो जाती थी। जो नात रिश्तेदार थे वो बाहर सो जाते थे, घर के लोग बाहर सो जाते थे। जो पति था वो 2 शीशी लगा लेता था। पियक्कड़ था आलोक, तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो पायल थी वो परेशान हो जाती है, गर्मी से व्याकुल हो जाती है। किसी तरीके से वो 3 दिन काटती है। लेकिन अब उसी शादी में एक अनचाहा मेहमान वहां भी आया हुआ था। वो था आलोक की बहन का देवर था। क्योंकि उसका जो बहनोई था वो विदेश में काम करता था, इसीलिए साले की शादी में आ नहीं पाया। तो उसकी बहन जिसका नाम सुमन होता है, वो अपने एक देवर को जिसका नाम विजय होता है उसको लेकर शादी में आई हुई थी। अब जो विजय था वो एक हफ्ते से उस घर पे आया हुआ था। शादी में धूमधाम से भाग लिया था। कोई भी काम होता था तो तुरंत चला जाता था बाइक से। यानी बहुत मेहनत किया था। शादी में भी वो हाईलाइट था, हमेशा आलोक के पास ही रहता था। क्योंकि दूल्हे के जो सबसे पास रहता है वो भाई बहुत पहचाना जाता है। तो जो पायल थी वो उसको विजय को पहचानती थी। तो जो पायल थी अपनी समस्या किससे कहे। फिलहाल वो औरतों से कहती है, तो औरतें कहती हैं कि अरे रहना पड़ता है गर्मी में, हमारी भी शादी हुई थी तो अब गर्मी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिलहाल वो विजय से कहती है कि विजय जब से पूछता है कि भाभी जी सब ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहती है कि जीजा, उसको कहती थी जीजा परेशानी बहुत है, गर्मी इतनी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं आपका इंतजाम कर देता हूँ। दोस्तों, वो जाता है, एक नई चारपाई बाजार से ले आता है, छत पर लगा देता है, चारों तरफ उसके पर्दे का भी इंतजाम करता है, मच्छरदानी लगा देता है और सबसे कह देता है कि आज से भाभी जो है वो छत पर सोएंगी, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है। सारे लोग एग्री हो गए, बोले कोई बात नहीं, पर्दा वगैरह लग जाएगा और दुल्हन जो है अपना वहां पर सो जाएगी, जो आलोक है वो भी सो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अब सारा कुछ इंतजाम हुआ और पायल जो है वो छत पर जाती है। लेकिन जैसे वो छत पर जाती है तो जो सुमन थी, उसकी जो ननद थी जिसका ये देवर था विजय, वो और कुछ मौसी बुआ, उनकी बेटियां वगैरह, कुछ रिश्तेदार जो कि करीब 15 दिन तक रह जाते हैं, तो ये लोग थे। तो ये लोग छत पर जाते हैं, आपस में बात करते हैं, बातों बातों में अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, शरबत वगैरह पीते हैं, तमाम चीजें। भाई दुल्हन थी और खुशियों का माहौल था। लेकिन जो आलोक था, पियक्कड़ था, वो 2 शीशी मार के अपना नीचे पड़ा था बिस्तर पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल बातें होती रही, काफी रात तक बातें होती रही। धीरे धीरे सारे गए, सो गए। अब विजय और जो पायल थी ये दोनों बातें कर रहे थे। फिर पायल ने कहा कि ठीक है, आप भी जाओ, सो जाओ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, अब चलते हैं, सोते हैं। वो गया, सो गया। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। 2-3 दिन तक इस तरीके से ही बातचीत होती रही। लेकिन जो विजय था और पायल जो थे, ये दोनों जब एक दूसरे से बातें करते थे तो इन दोनों का बिल्कुल ना तो इनको नींद आती थी और ना ही ये चाहते थे कि एक दूसरे से बातें बंद करें। कभी किसी की आंख खुलती थी तो बस यही कहते थे, अरे अभी तक सोए नहीं तुम लोग। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मन ही मन जो आलोक की माँ थी और जो और लोग थे जैसे उसके पिता थे, इन लोगों को जो है वो विजय की आदत अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं क्यों हमेशा दुल्हन के साथ ये चिपका रहता है, और अब शादी निपट गई, अपने घर जाए। लेकिन वो अपने बेटी से भी नहीं कह पाते थे कि अब इसको घर भेज दो या तुम भी जाओ इसके साथ, वो बुरा मान जाती। बड़ी बहन थी आलोक की। फिलहाल ऐसे चलता रहा और दोनों जो है एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए।
इतने करीब हो गए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के बतियाने लगे, हंसी मजाक कर देते थे। एक दिन रात के 2 बज गए। 2 बजे रात को वो दोनों बातें कर रहे थे और काफी करीब थे। तभी जो उसकी आलोक की माँ थी, उनके कानों में आवाज जाती है। सोचती है 2 बज गए और लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जाती हैं, पहले तो अपने बेटे को देखती हैं, दूल्हे के कमरे में सोया पड़ा था, खर्राटे मार रहा था। और उसके बाद फिर वो ऊपर जाती हैं, उनसे रहा नहीं जाता। तो जाती हैं और उससे बोलती हैं कि अरे, जब जाती हैं और अपनी बहू से, पायल से कहती हैं कि पति तो तेरा नीचे सोया है, तो ऊपर बैठ के गप्पे लड़ा रही है, तुझे नींद नहीं आती? अब वो कहती है कि तो अब क्या करूं, जब पति सोया है, 2 सीसी शाम को ही मान लेता है, उनको गर्मी लगती ही नहीं है, और आप जो है इस तरीके से कह रहे मैं गप्पे लड़ा रही हूं। अब दोस्तों बात बढ़ जाती है। उसके बाद वो भड़क जाती हैं कि मेरे बेटे को दारूबाज कह रही है। कहती हैं कि पहले अपनी आदत देख, मेरे बेटे को उल्टा सीधा कह रही है, गैर मर्द के साथ बातें कर रही है। अब जब बातें ज्यादा बढ़ गई, हो हल्ला मच गया, तो फिर जो रिश्तेदार थे छत पे और 2-4 लोग सोए थे, वो भी जग गए। जो सुमन थी वो भी जग जाती है, जो उसकी भाभी थी, विजय की, आलोक की जो बहन थी। वो कहती है, अपनी माँ को डांटती है कि माँ क्यों तू ऐसा बोल रही है मेरे देवर को। तो वो कहती है अपने देवर को समझा, और वो क्यों हमेशा इससे चिपका रहता है, इसका क्या मतलब है। अब सुमन ये बात जब सुनती है तो कहती है, अभी तक शादी में इतना काम किए, इतना मेहनत किए, भागे दौड़े, तब तुम लोग को नहीं परेशानी हो रही थी। और वो एक भी बात अपने देवर के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई उन्हें भी लगता था कि अगर मेरे ससुराल में पता चलेगा कि हमारे देवर की बेइज्जती हुई, तो वहां भी उसकी जो सास है, ससुर है, वो इसको ही बोलेंगे कि ले गई थी बेइज्जती करवाने के लिए। तो इसीलिए वो अपने देवर की तरफ से बोलती हैं। और उसके बाद फिर जो इन दोनों में जब बात कहनी हो जाती है, तो उसकी जो माँ थी आलोक की, वो चली जाती है आलोक के कमरे में। आलोक से कहती है कि तू घोड़ा बेच के सोया है और पड़ा है नालायक कहीं का, देख उधर तेरी बीबी क्या कर रही है विजय के साथ। अब जब आलोक ये बात सुनता है तो भाई उसका सारा नशा उतर जाता है, तमतमा के उठता है, छत पर जाता है, तो कहता हाँ भाई क्या बात है। बोला भाई कोई बात नहीं है। बोला नहीं, मैं बहुत दिन से ताड़ रहा हूं और तुम जो है अपनी हद क्रॉस कर जाते हो, और तुम्हें मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं, तुम्हारा नेचर ठीक नहीं है, तुम हमेशा मेरी पत्नी के आगे पीछे लगे रहते हो। अब दोस्तों बात इतनी बढ़ जाती है कि आलोक जो है वो विजय को मारने के लिए दौड़ता है। फिलहाल लोग बीच में पड़ते हैं, सुमन आती है और किसी तरीके से अपने देवर को बचाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो बिना किसी से कुछ बताए वो दोनों निकल लेते हैं, वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। जो विजय था, अब वो भी भाई अब सर झुकाए क्या कहे, वो चले जाते हैं दोनों। अब उनके जाने के बाद जो सारा जो गाज था वो पायल के ऊपर गिरती है, क्योंकि उसके सास, ससुर, आलोक, ये सारे लोग बोलने लगते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और तुझे यही सब करना था तो मायके में रहती, यहां क्यों आई, शादी क्यों किया तुमने। अब दोस्तों पायल कुछ नहीं बोलती, वो सोचती है कि सारा कलेश शायद उसी की वजह से हुआ है। अगर वो उससे बातें नहीं करती तो शायद ना तो उसकी इतनी बेइज्जती होती और ना मेरी इतनी बेइज्जती होती। लेकिन यह भी बात सच है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि जो घर वाले सब सोच रहे थे, जो आलोक सोच रहा था। अब उसके बाद वो विजय के बारे में सोचने लगती है कि जाते वक्त कितना उदास था, आंखों में उसके आंसू थे, और उसकी वजह से उसकी भी बेइज्जती हुई। फिलहाल उसे वो फोन करती है और कहती है कैसे हो, तो कहता है कि ठीक हूं। तो कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई और आपको यहां से जाना पड़ा। तो कहता नहीं, मुझे आना तो था ही वहां से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, ऐसे मुझे वाकई में आपसे बात नहीं करना चाहिए था। फिलहाल पायल कहती है कि तुम्हारी बातें बहुत प्यारी थी, वो भी उससे कहता है तुम्हारी बातें बहुत अच्छी थी। अब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। काफी दिन तक ये लोग बातें करते रहे, जब तक पायल अपने ससुराल में रही। उसके बाद जब विदा होकर वो मायके में जाती है, उसके बाद तो ये एक दूसरे के एकदम मतलब चाहने लगते हैं, एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो विजय था वो पायल के मायके में पहुंच गया और वहां से पायल को लेकर वो फरार हो गया। जब ये खबर इन लोगों को लगती है तो एकदम हंगामा मच जाता है। जो आलोक था, उसके माता पिता थे, वो जाते हैं थाने में, अपनी ही बेटी के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी ने अपने देवर के साथ मिलकर और मेरे घर की बहू को बहलाकर फुसलाकर भगा ले गई है। पुलिस छानबीन करती है, सारे पक्ष को बुलाया जाता है, पंचायत बैठाई जाती है। पुलिस कहती है भाई आपसी मामला है, सुलह समझौता कर लो। और उसके बाद फिर पता चलता है कि जो पायल है वो उसने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि जो उसका पति है रोज पीता है, उसे मारता पीटता भी है, सिर्फ इस बात को लेकर कि मैंने विजय से बातें करी और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और मैं जो है अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं विजय के साथ ही रहूंगी।
बहुत लोग मान मनौवल किए, लेकिन वो नहीं मानी, बोली मैं विजय के साथ ही रहूंगी। अब दोस्तों इसी पर ये सारे लोग राजी हो गए, लेकिन सारा इल्जाम जो है वो सुमन के ऊपर लगा कि उसने अपने देवर के लिए अपने भाई का घर उजाड़ दिया। लेकिन कहने वाले तो यहां तक कह रहे थे कि आलोक उसके लिए ठीक था भी नहीं, और इसीलिए पायल और विजय की जोड़ी को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो इस प्रकार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।